सो हेलो गाइस, आज कैसे हैं आप लोग। आज मुझे छोड़ दिया गया है यहाँ पर एक 1 क्यूब के ऊपर और मुझे सर्वाइव करने हो गए 100 डेज़। और इन्हीं 100 डेज़ में मेरे कुछ गोल्स हो गए, जैसे कि मुझे इन विलेजर से पटाखे फुलवाने होंगे। मतलब आप वो बोलोगे पटाखे कौन फुलवाता है यार, मतलब मैं फुलवाता हूँ और साथ ही साथ मुझे अपने एक ओपी सा बेस भी बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि रूम पोर्टल है, तो चलिए इसे लूटते हैं। और इसमें क्या बूट्स, हेलमेट और ये गोल्ड ब्लॉक, ये काफ़ी अच्छी लूट थी। और फिर यहाँ पे एंगट के साथ नगेट भी था, तो छोड़ो वो सब चलता है। और यहाँ पे मैंने सारे मतलब हेलमेट और जूते पहन लिया। और भाई साहब 16 स्पीड उस पर लगी हुई थी, देख रहे हो कितना स्पीड भाग रहा हूँ। खैर चलिए आसपास देखते हैं क्या है। और ये क्या, इधर डेजर्ट है, मतलब बायोम के हिसाब से शायद बांटा गया है। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है गाइस, चलिए नीचे देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। और ये गया गाइस, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बाकी का एरिया हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले विलेजेस तो देख लें। चलिए सबसे पहले ये घर देखते हैं, एकदम चाइना का स्टाइल में बना हुआ था। और यहाँ पर ऊपर भी एक दरवाज़ा है, उसको बाद में देखें। और भाई साहब यहाँ पर तो एप्पल डार्ट और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। और दूसरी वाली चेस्ट, भाई साहब यहाँ तो कुछ और ही सीन है। मीन्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, सीन का मतलब वही है। और यहाँ पर फ्लेचिंग टेबल के साथ साथ, मीन्स फ्लेचिंग टेबल नहीं, पता नहीं कौन सा टेबल था। और यहाँ पर मुझे सब चीज़ मिल गया, तो वापस जा रहा तो अरे सर चेस्ट को भी ले ही लेते हैं। और गाइस विलेजर्स को सेव करने के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ, ऐसे कोई घर के अंदर है नहीं, मैं इसे रात में भी कर दूँगा। और इस भाई साहब इसमें मतलब 3 ऑब्सीडियन और डायमंड तक मिल गए। और ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें सैपलिंग थी गाइस, मुझे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाले थे, तो मैंने डर्ट और सैपलिंग को रख लिया। फिर मेरे को जो भी सामान जरूरी लगा मैंने उसको चेस्ट में रखा और सोचा कि चलो सैपलिंग लगाते हैं, वुड की अच्छी खासियत होगी। और यहाँ पर मुझे कुछ अंडे मिले, तो मैंने तोड़कर ऑमलेट ना बनाकर उससे बच्चे निकालने की कोशिश की। और यहाँ पर कुछ सैपलिंग्स जो मिले थे मैंने उन सबको प्लांट कर दिया। और फिर इधर देखा तो इधर आइस का एरिया था, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा, और ये तो ब्लू आइस था। और फिर मैंने देखा ये विलेजर जो है ये घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने इस डर्ट को ऐसे हटा दिया। और जैसे ही मैंने इस डर्ट को हटाया, ये नालायक अंदर जा ही नहीं रहा था। मैंने इसको धक्का देकर भगाया तो तुरंत चला गया बिना थैंक यू के। फिर मैंने इसको बंद किया और इसको मैंने सील कर दिया और घर की ओर चला गया, ताकि मैं भी सो जाऊं। और बाकी का काम कल करेंगे ना गाइस। वैसे रात तो सोने के लिए होती है, सो लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो नए दिन के साथ होती है नई शुरुआत। और इन ज़ॉम्बियों को यार कोई काम नहीं रहता, हमेशा जलते रहते हैं, ये किसी और के पीछे पड़े रहते हैं। ओ मैं तो कुत्ते की दुम हूँ, सुधरूंगा ही नहीं। चलिए इसको भी सुधार देते हैं। इस ज़ॉम्बी को तो मैंने जल कुकड़ा बना दिया, मतलब जला जला कर मार दिया। और लेकिन वहाँ कुछ हड्डियाँ जो थी बिल्कुल सेफ थी। और ये क्या तीर मार रहे हो मुझे, शर्म नहीं आता नालायक को। तू रुक, मैं अब भी आता हूँ। वहाँ पर पहुँच मैंने सबसे पहले इन दोनों दोस्तों को आपस में ही लड़ाया, बड़े अच्छे। और फिर इन सबको एक एक करके मैंने साफ़ किया, जितने भी थे मेरे एरिया पर कब्जे जमाए थे। वैसे मुझे कम जगह मिल गया और ये ऊपर से आ गए कि मेरी ज़मीन है। फिर गन्ने मैंने रिप्लांट कर दिए। वैसे भी पुण्य का काम होता है, नहीं पुण्य का नहीं, खाने का काम होता है। खैर छोड़ो, वो मेरा काम नहीं है। और यहाँ पर ये विलेजर आउटपोस्ट, चलिएगा इसी शहर चलते हैं। और यहाँ से गिरा तो शायद बच जाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो उम्मीद नहीं लगती। तो चलिए इसी को उजाड़ कर अपने लिए स्टोन ले लेते हैं। और मैंने वुड भी तो तोड़े नहीं थे, तो चलिए इसी से मैं वुड ले लेता हूँ। वैसे भी ये करेंगे क्या इतने वुड का। और गाइस थोड़ी गलती कर दी, मेरे को पता चल गया मुझे क्या करना है। रुको मुझे पहले ऊपर से आन दो, फिर बताता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर एक बकेट बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे गया तो ऊपर आने में बहुत ज़्यादा ब्लॉक वेस्ट होते हैं। और पानी से मैं सिंपली ऊपर जा सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ, बोलते एकदम गजब। और चलिए सबसे पहले इसमें पानी भर लेते हैं गाइस। पानी भरने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं गाइस, मतलब हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर तो मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं था गाइस, मैं ऐसे ही मतलब शुरू में एक्सप्लोर करने की खुजली इतनी मची थी कि कुछ बनाने का फिक्र ही नहीं रहा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन्स के एग्स और पिकल्स बना लिए। और यहाँ पर तो पूरी बारात आई है, लगता है उनकी चचा की शादी होगी। वैसे उसका चाचा तो मैं ही हूँ और मेरी शादी नहीं हो रही। और यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर वो गाइस एक स्पॉनर और साथ ही साथ चेस्ट भी है। शायद ये मेरे को मारेंगे, नहीं नहीं ये मेरे को नहीं मारेंगे। चलिए उनको बहुत से निशाना लगाते हैं। और ये फर्स्ट और ये सेकंड थर्ड, 3 तीर के तो ही थे ही गाइस। हाँ आजा, मार ले मुझे उतनी दूर से। तो चलिए गाइस बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपली अपने चेस्ट को लूटते हैं। तो गाइस इसमें 3 डायमंड्स है और गोल्ड है और एंडोपल है, मतलब सर्वाइवल करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो चलिए हम अब ऊपर चलते हैं। वैसे ये बेकार जगह हो गई,
तो चलिए पानी लाए थे तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर जाते हैं। इसी के लिए हम लाए थे यहाँ पर पानी, मतलब बकेट बनाए थे। और फिर अब चलते हैं इस डेजर्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स हैं, आई थिंक डंजन्स है गाइस। तो चलिए चलते हैं। और मैंने एक और बकेट ऑफ वाटर भर लिया है ताकि इधर उधर ट्रैवलिंग करने में आसानी हो। यह तो सीधा अप एंड डाउन हो जाएगा। और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ और मुझे अंदर जाना होगा। और ये लेट्स गो, यहाँ से माइन करना होगा और लेट्स गो। ओ ये कौन सा? ओ जॉम्बिस। अरे भाई तू क्या कर रहा है? अरे भाई मर जा जल्दी, मर मर। अरे लेकिन ये 1 मिनट, ये मेरे को ओ गाइस, ये छोटकू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कह रहे बेशरम, 7वीं फेल, बड़ा का लिहाज करना नहीं आता। रुक, इसको अभी मैं कोपचे में ले जाकर मारता हूँ। ये ख़त्म हो गया। और चलिए चलते हैं ऊपर और इस गधे को भी मारते हैं। और ये एक एक्स की तो काम है। और गाइस इसने मेरे को कैरेट दिया, मतलब गधे ने पहली बार गाजर ड्रॉप किया। और चलिए अपने चेस्ट को लूटते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेशर प्लेट को हटाते हैं, वरना TNTs तो काम तमाम ही कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना पहला चेस्ट खोलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ये क्या? बोन्स, गन पाउडर और रोटन फ्लेश। छोड़िए यार, देखने से तो अच्छा मैं चेस्ट को ही तोड़ लूँ। तो चलिए सारे फटाफट सारे चेस्ट को ही ले लेते हैं। वैसे भी हम तो हैं बेशरम। और उसके बाद चलिए TNTs को भी लूट लेते हैं और चलते हैं अपने बेस की ओर। और फिर वापस से आएंगे इनको लूटने की ओर। और ओ भाई साहब, डेजर्ट टेम्पल को लूटते लूटते तो हो गई है रात, मतलब कि फैंटम से स्पॉन होंगे। वैसे डर वर तो नहीं लगता, लेकिन उड़ती पंछी है, किधर से भी आकर मार देता है मैं बेचारा ज़मीन पर का आदमी। और वैसे मैं एक हार्ट पे फ़िलहाल जिंदा हूँ। तो चलिए फ़िलहाल सो जाते हैं और कल सुबह देखेंगे। और हम अब फिर से जाएंगे डेजर्ट वाले बायोम को लूटने, लेकिन सबसे पहले सामानों का असेंबल कर देते हैं। ज़्यादा सामान लेकर जाना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे ही मैं बहुत कीमती कीमती सामान लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये ट्री ग्रो हो चुका है, तो इसको भी कट कर लेते हैं, इसे सैपलिंग में ले रिप्लांट कर देते हैं। और चलिए और नीचे चलते हैं इस बार। और नीचे जाएंगे हम लोग, तो अगल बगल से छाग लेते हैं, पता नहीं, हाँ यहाँ से मैं अच्छे से जा सकता हूँ। यो लेट्स गो। और यहाँ पर हेबल्स भी है गाइस, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिक लगा कर इसको एक्सटेंड कर देते हैं और फिर इसी को ऊपर जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से लगता नहीं है कि रास्ता होगा, मतलब कि नीचे जाने का। तो चलिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और दरवाजे से देखते हैं क्या खाली है। तो चलिए इस कोपचे में देखते हैं, कुछ तो होगा ही होगा। ओ गाइस, चेस्ट, मेरी किस्मत खुल गई यार, सच्ची कह रहा हूँ, पहली बार चेस्ट मिला है। ओ भाई साहब, इसमें तो मुझे आलू मिल गए हैं, मतलब अब मैं अच्छे से फार्मिंग करूँगा। वैसे मैं किसान तो ही, फार्मिंग करने में क्या जाता है, अपना कर लेंगे। और फिर आगे वाले को भी चलिए लूटते हैं। लेकिन ये क्या फेंस गेट है, फेंस गेट को पहले तोड़ लेते हैं गाइस। ये बड़े मतलब पार नहीं होते हैं, और इसको तोड़ते नहीं, छोड़ देते हैं। और वहाँ पर भी चेस्ट है, तो चलिए नीचे चलते हैं। और यहाँ मैं पार्कोर कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे 3 डायमंड्स मिल गए और गाजर भी मिलेगा गाइस। मतलब मानना पड़ेगा, क्रिएटर ने सोच समझ कर ही बनाया है, हमारी ज़रूरतों को देखते हुए। और आगे शायद खाली है गाइस, आगे कुछ नहीं है, देख सकते हैं। तो ऊपर चलेंगे हम और जलकर हैवल्स तोड़ेंगे, क्योंकि खाने का अच्छा सोर्स मिल जाएगा और ब्रीडिंग करवाने के भी काम आता है। तो चलिए फटाफट सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इन सबको कलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं ऊपर और सबसे टॉप वाले डंजन को लूटते हैं। और ये इस तरफ था गाइस, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं पानी पहले ही रख दूँगा ताकि मैं ऊपर वापस से आ सकूँ, पता नहीं कितने नीचे जाना पड़ेगा। तो ये लेट्स गो गाइस। गाइस यस गाइस, आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, प्लीज़ गाइस। और ओ गाइस, इतना अच्छा लूट, इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो गाइस, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बड़ी सराहना मिलती है। और हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बार बार बनाते रहेंगे। सो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये लेट्स गो चलते हैं अपने घर में और उसको सामानों का असेंबल करते हैं। लेकिन ये 1 मिनट, ये ट्रेस भी ग्रोज हो चुके हैं, तो चलिए इनको पहले कट कर लेते हैं। तो मैंने फ़िलहाल सारे ट्रीज़ को कट कर दिया और सैपलिंग मैं सुबह इनको रिप्लांट कर दूंगा। तो फ़िलहाल रात हो चुकी है, ज़ॉम्बीज़ वगैरह घबराएंगे, तो सो लेते हैं। और फिर बाकी का कल काम कल देखेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। और क्राफ्टिंग टेबल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमने अपने वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड पिकेक्स बना लिया, क्योंकि ऑब्सीडियन तोड़ने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और फिर मैंने सारे हेबल्स और ज़रूरी सामानों को रख दिया और सोचा कि चलो इस वाले बायोम में चलकर देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ तो से तो सिर्फ पेड़ ही दिख रहे हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं। लेकिन इन गाइस 1 मिनट, मुझे वहाँ पर कुछ दिखा, शायद जंगल टेम्पल है। तो ये लेट्स गो चलते हैं। मैंने दोबारा पानी को भर लिया है
और ये लेट्स गो, यहाँ पर तरबूज है, लेकिन तरबूज को मैं क्या करूँगा, प्लांट करने के लिए वापस ले जाऊँगा, लेकिन छोड़ो, फिलहाल तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ आते ही मैंने पहले 2-4 लकड़ियाँ काट दी, और फिर मैं यहीं से अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, तो सोचा चलो यहीं से माइन कर कर अंदर जाते हैं। और ये लेट्स गो चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक और ब्रिक तोड़ा, और उसके ओ गाइस, यहाँ मुझे शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइक रोहित, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, दिस इज फनी गाइस, लिव इट। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें लूट क्या है। वैसे मुझे लगता ही है कि काफ़ी खास लूट होगी। अगर खास लूट नहीं निकले ना गाइस, आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिए। अगर खास लूट निकला तो सब्सक्राइब। ओ गाइस, रेड टॉर्च जैसे, मतलब ट्रैप तो होनी ही चाहिए। ओ मैंने चेस्ट को खोलकर सोचा कि TNT। ओ गाइस, इसमें मुझे 3 डायमंड मिला है, मतलब अच्छी नहीं लूट है गाइस। तो आपके लिए, इसके लिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा गाइस, प्लीज़ गाइस, एक लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, यहाँ पर थोड़े माइनिंग कर ही रहा था कि मुझे मिल गए लैपिस lazuli, और उसी के साथ मुझे आयरन भी मिल गया। मतलब इस डेजर्ट टेंपल में काफ़ी अच्छी अच्छी लूट मिली मुझे। तो अब इसको लूट कर मैं वापस घर आ गया, और सामानों को चेस्ट में मैंने रख दिया। और फिर हमको जितने भी आयरन मिले हैं वगैरह वगैरह सबको चलिए चेस्ट में रख देते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास फर्नेस नहीं था, तो हमने क्राफ्ट कर लिया। और फिर लेट्स गो, इसको मारते हैं, मैं इसको पकने के लिए डालते हैं और चलते हैं। और मेरे पास पकने के लिए कुछ देने के लिए है नहीं, तो चलिए स्टिक कॉइन डाल देते हैं। और लो, बाहर से आ गए। और चलिए गाइस चलते हैं, थोड़ा अपने लिए कुछ मतलब बेस वेस तो बनाना है ना अपने लिए, क्योंकि हम हैं थोड़े ओपी लोग, तो ओपी लोगों के लिए ओपी बेस भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले डाट इकट्ठी किया, और यहाँ पर एक वाट मीन्स कोबलस्टोन फार्म बनाने लगा। सो मैंने देखते ही देखते यहाँ पर एक कोबलस्टोन फार्म बना दिया। और चलते हैं, तो यहाँ पर मैं इनकी टेस्टिंग कर लेता हूँ कि ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर वाटर डाल देता हूँ, यहाँ पर ये, हाँ गाइस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और चलिए थोड़े कोबलस्टोन भी माइन कर लेते हैं। तो थोड़े से कोबलस्टोन में माइन करने लगा, और माइन करते करते मुझे मेरी गलती की एहसास हुआ। गलती नहीं गाइस, आप लोग इसे बेवकूफ़ी कह सकते हो। मतलब कि मेरे पास इतना बड़का वो क्यूब है, और उसमें मैं छोटे क्यूब को कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं इसको एक्सप्लोर करते करते भी तो कलेक्ट कर सकता हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम एक जगह ढूंढते हैं, और वहाँ से करते हैं माइनिंग स्टार्ट। और ये लेट्स गो, मैंने इस मशरूम के बगल से जाने का सोचा, तो मैंने इसको 2-3 लेयर डर्ट मिला, और फिर नीचे मिले मुझे स्टोन। तो मैंने उनको माइन करना शुरू किया, और माइन करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगा गाइस। वेरी बोरिंग काम, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है गाइस। लेकिन थोड़े से एरिया को क्लियर करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगा। और तभी डोंट वरी गाइस, मेरे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। मेरे पास आइडियाज़ भी हैं, आइडियाज़ के लिए सामान भी। तो मैं अपने घर से कुछ TNTs ले आया, थोड़ी दिवाली मनाने। तो यहाँ पर मैंने थोड़े TNTs लगाकर ही ब्लास्ट करना शुरू किया। गाइस देखो, मैं ब्लास्ट करते करते कहाँ आ गया। यहाँ पर तो डेज़र्ट का बायोम हो गया। मतलब एक मिनट, ये तो डेज़र्ट टेंपल है गाइस। मैं डेज़र्ट टेंपल में ब्लास्ट करते करते गया। यहाँ कोल भी है, चलिए माइन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, मैं यहाँ पर आया ही था कि मुझे यहाँ पर कुछ स्टोन ब्रिक मिल गया, मतलब गजब। और यहाँ पर क्या है, एंड का शायद रास्ता गाइस, मुझे एंड पोर्टल मिल गया गाइस। वाह, कितना अमेजिंग है ना गाइस। मतलब मेरा एक्सप्लोर करने का आइडिया बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ मुझे मिल गया। और ये लेट्स गो नीचे चलते हैं। और ये क्या पूरा एक्टिवेटेड है ऊपर बेडरॉक। मतलब कि क्रिएटर चाहता था कि कोई ऊपर सामान करते करते डायरेक्ट एंड पोर्टल में न जाए, चला जाए बिना तैयारी किए हुए। और एक मिनट गाइस, नहीं ये इकलौता रूम है गाइस, और इसका जैसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं वापस, क्योंकि मुझे फ़िलहाल एंड में जाने का शौक़ नहीं है। मतलब हमें तो तैयारी भी करनी है। और मैं ऊपर आ गया, और ऊपर आकर चलिए चलते हैं अपने घर में सबसे पहले। और मेरे को माइनिंग से जितने भी सामान मिलते हैं सबको चेस्ट में असेंबल करते हैं। और यहाँ पर मैंने चेस्ट की भी संख्या भी बढ़ा दी है। और यहाँ पर मुझे वहाँ पर माइन करते करते गोल्ड, आयरन और कोल के साथ साथ कोबल स्टोन भी मिलेगा। इस बहुत सही कर रहा हूँ। और बहुत सारे कोल स्टोन इकट्ठा करने के बाद मैं आया था बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने, और साथ ही साथ इस पेड़ की सैपलिंग भी निकालने।
और गाइस मैंने ऑफ कैमरा में बहुत सारी लकड़ियाँ काटी और वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने उस सीन को ही हटा दिया। और पिछली रात को मुझे पिलेजर्स का हेड दिख गया, तो मैंने इसका हेड को निकाल लिया, मतलब उसको टपका दिया। और फिर यहाँ पर रेड शुरू हो चुका है। मैं मतलब गाइस पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब ना ही मेरे पास आर्मर है, ना ही ढंग के स्वॉर्ड वगैरह वगैरह हैं, लेकिन फिर भी मैंने मेरे पास जो इंपॉर्टेंट सामान थे मैंने उसको रखा, उनको मारने चलाया। वैसे मेरे पास शील्ड थी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही थी, तो मैंने एक एक करके सबको मार दिया। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ स्पॉन हो जा रहे थे, मुझे मारने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। मतलब 7वीं फेल हैं 1 नंबर के। और ये विंडिकेटर तो गया, और एक और विंडिकेटर लगभग मैं हाफ हार्ट पे एक और बचा था इस, मतलब याद नहीं है, लेकिन ये भी गया। और ये रावेजर यहाँ पे फंस गया, तो मेरे लिए अच्छा ही है, वरना ये तो मेरे को ही कुचल कर चला जाता। छोड़ो, कुचलने में मैं एक्सपर्ट हूँ। और ये विच भी गई, इसने मेरे को पॉइजन का इफेक्ट दे दिया। और ये गई नीचे। ओ गाइस, इसके साथ मेरा शुगर भी नीचे चला गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर रावेजर ने थोड़ा, इसको मैंने मार दिया। और यहाँ पर क्या, विंडिकेटर मेरी दरवाजे को तोड़ रहा है गाइस। मैंने पहली बार देखा कि कोई विंडिकेटर मेरे दरवाजे को तोड़ रहा है। और तुम मेरे घर को उजाड़ेगा तो क्या मैं तुझे जिंदा रहने दूंगा। और फिर ये एक और गया जिसने मुझे इंचेंटेड एक्स दी। और यहाँ पे एक रेवेजर फंस गया, मैंने सबको ऐसे ही मार दिया। और सही में इसको करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस, बोले तो ऑसम। भाई साहब बड़ी अच्छी लड़ाई के बाद हमने हीरो ऑफ द विलेजर का टाइटल जीत लिया। चलिए चेक करते हैं विलेजर के टाइटल कैसे होते हैं, मतलब कितने सस्ते हुए हैं। चलिए मज़ा आएगा ना। अरे ये क्या हो गया, अरे चेस्ट खुल गया। अरे भाई, अरे मुझे रॉकेट, अरे विलेजर्स की तो मौज कर दी। पहली बार मैंने सुना है, मतलब देखा है कि हीरो ऑफ द विलेजर को बम फोड़ते हैं, मतलब पटाखा। अरे इतनी जल्दी खुशी ख़त्म, यूँ आया यूँ गया पता नहीं, लेकिन फिर भी इतने रेट तो सस्ती कर दी है, बात मानना पड़ेगा। अब गाइस इसके लिए तो अब नया घर ढूंढना पड़ेगा। वैसे सबकी रेट सस्ती हो गई, पर मैं कुछ करूँगा नहीं, सिर्फ विलेजर से थोड़ी, मैं सॉरी फ्लेचर से थोड़ी एमरल खरीदूँगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा एमरल खरीद लेते हैं, क्योंकि क्या पता कभी वांटेड ट्रेड रह जाए, कुछ स्पेशल मिल जाए तो हम ले सकते हैं। वैसे हमारे पास एमरल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हीरो ऑफ द विलेजर का टाइटल लिया तो जितना तो बनता है, मतलब फ़ायदा उठाना तो बनता है। फिर मैंने फर्नेसेस से सामान लिया, और फिर मैंने सोचा चलो यार अपने लिए अलग सा छोटा सा बेस तो होना ही चाहिए। तो मैंने इस सैंड वाले एरिया की तरफ से इधर बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। और गाइस अगर बेस आपको अच्छा लगना प्लीज़ उसको रेट करना, मैं अपने बेस को रेट करूँगा, बाद में रेट करूँगा। बाय द वे मेरे को तो बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब खुद का बनाया हुआ किसको अच्छा नहीं लगता गाइस। और यहाँ पर मतलब शाम हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आकर सो गया, और एक विलेजर मेरे घर में आ गया था। वैसे उन सबको मैंने अंदर ही पैक कर दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने नई नई स्पीड रन सीखी थी, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर मैं लकी हूँ कि मारा नहीं और अच्छा था। और यहाँ पर मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना गाइस बड़े से बेस बनाया जाए, क्योंकि छोटे से बेस में मैं अच्छा से सफोकेट होते रहता हूँ नो। तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं बड़ा बेस बनाऊँगा नो, मतलब थोड़े दूर दूर में जाकर। तो ये हो जाएगा मेरा रास्ता, पाथवे। और अलग से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब तक तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। वैसे छोड़िए, हम और आप म्यूज़िक सुनकर इस बिल्ड के मज़े लेते हैं। वैसे बहुत देर मेहनत करने के बाद, मतलब बहुत दिन मेहनत करने के बाद मैंने आखिरकार ये बेस बना ही लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइस। और गाइस ये मेरे को बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। और मैंने आसपास टॉर्चेस प्लेस कर दिया, वरना मॉन्स्टर पार्टी तो होती रहती है, उसमें जीतता कौन है वो तो आप सबको पता ही होगा। मेरे पिछले वीडियो देखकर तो आपको अंदाज़ा ले ही गया होगा मैं कितना प्रो हूँ। और इधर ट्रेस भी ग्रो हो चुके हैं, तो चलिए ना फटाफट कट करते हैं, और क्या अपना घर बनाएंगे। वैसे मैं घर तो ऑफलाइन ही अधिकतर बनाता हूँ, पर इसमें मैं ऑफलाइन ही बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत सारे कोबल स्टोन भी इकट्ठे करूँगा, और बहुत दिनों की मेहनत के बाद मैंने कुछ कोबल स्टोन और लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, क्योंकि मैं दोनों को माइन करता रहता था। और यहाँ पर मैंने देखा कि एक वैंडेड क्रिएट आया है, चलिए इसकी ट्रेड लिस्ट देखते हैं। वैसे कुछ खास नहीं, पर ये सैपलिंग है तो एक ले ही लेता हूँ, क्या जाता है मेरा। और इसमें मैं सारे स्टोन्स वगैरह वगैरह रखूँगा, और फिर से मैं माइनिंग करूँगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। क्योंकि मेरे को बेस बनाना है, उसके लिए स्टोन्स लेंगे, स्टोन्स को पिघलाना पड़ेगा, और चारकोल बनाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस रहता है गाइस। लेकिन जो भी कहो, घर बनाने में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन रहता है। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ये वगैरह वगैरह मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पहले से ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो इसके लिए थैंक यू। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट करते हैं, अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो आप इस बिल्ड के मज़े लीजिए।
और यहाँ पर मैंने घर का आगे का डिज़ाइन बना दिया है, वो कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है ताज है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने गेट भी फिक्स कर दिया, इसको मैं बाद में ठीक करूँगा। और यहाँ पर मुझे पता चला था बिल्डिंग करते करते कि यहाँ पे एक वार्निंग टेरर स्पॉन हुआ और उसने मुझे को माउस ब्लॉक दिया, माउस ब्लॉक जितना भी हो जो भी हो, मैंने सब ले लिया और इस वार्निंग टेरर को इसके घर भेज दिया। और फिर मैंने अपने घर को बनाने को ऑफलाइन ही कंप्लीट किया। और यहाँ पर मुझे खाने की थोड़ी शॉर्टेज हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक फार्म शिफ्ट कर दिया। आलू और गाजर इसमें रोपे हैं मैंने, और फिर इसको मैंने फिर से लगा दिया। चलिए तो आपको अपना घर दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा, मैंने इसे थोड़ा कैसल टाइप का लुक देने की कोशिश किया। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, थैंक यू गाइस। तो इसको मैंने अंदर से ऐसा बनाया और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग हॉल रखने वाला हूँ, दरवाज़ा बाद में शिफ्ट करूँगा। और यहाँ पर मैंने चेस्ट रूम शिफ्ट किया दोनों तरफ। और यहाँ पर चलिए दरवाजे को फिट कर देते हैं और ऊपर स्ट्रैप डोर भी मैं लगा देता हूँ, गलती से लग गया था अपना। हाँ ये ठीक है गाइस। और यहाँ पर ये सब ठीक ठाक है। यहाँ पर मेरा सेकंड फ्लोर है जिसमें कि मैं अकेला ही राज करूँगा। और ये है आखिरी फ्लोर नहीं है, लेकिन इसको मैं बाद में और भी ज़्यादा अपग्रेड करूँगा। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं खड़े होकर फैंस को टाटा बाय बाय करूँगा, यानी हेलो हाय करूँगा। तो चलिए सारे सामानों को अपने घर में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मुझे अरेंज्ड चीज़ें अच्छी लगती है, उतनी भी अच्छी नहीं लगती बाय द वे। और यहाँ पे मैंने एक सीरियस क्राफ्ट कर लिया, सीरियस होकर सीरियस क्राफ्ट कर लिया। और फिर यहाँ कर मैं इनसे वूल निकालता रहा और ऐसे ही मैं ऑफलाइन ही करता रहा। पर इनके ऊपर सिर्फ बाल ग्रो हो चुके थे, तो मैंने इसको अति ले लिया और फिर इनको बेड भी बना लिया गाइस। तो चलिए अब इसको अपने महल के अंदर शिफ्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इनको आज़ाद कर देते हैं बेचारे। और इनसे पहले इनकी जॉब्स को तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जहाँ मन वहाँ आ जाते हैं। और फिर मैंने पहले ही बेवकूफ़ी की तरह इनके जॉब मुझे लगा कि इनके जॉब जहाँ पर होंगे वो वहाँ पर जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा तो ग्रम लगाया और बहुत देर एक दिन मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली इनको यहाँ ले आया। और फिर यहाँ पर से तो ये भाई साहब, अरे भाई चलो इनको फेंस, अरे भाई गलती से लग गया भाई, सॉरी भाई, सॉरी। चलो जल्दी चलो। और यहाँ पर मैंने इन सबको शिफ्ट कर दिया और बहुत सारे बेड थे, तो मैं भी यहीं पर सो गया। और सुबह होते ही मैंने इनको कुछ ब्रेड्स भी दे दिए और फिर मैं ला कर दे देता हूँ, लेकिन वो दिखाता नहीं। और यहाँ पर गाइस मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, सो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर तो ये शुरू हो गए, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, मैंने इनको जगह दे दी। और ये भाई साहब, और फिर यहाँ पर मैंने सामानों को भी असेंबल कर दिए हैं और मैंने इसे ज़्यादा मैनेज करके रखा है, सारे सोबर्ट को एक तरफ, विदेशी ड्रेसों को एक तरफ और कबाड़ों को एक तरफ। कि कबाड़ इज इक्वल टू कबाड़, कबाड़ तो कबाड़ ही होता है। और यहाँ पर मैंने बहुत दिन तक वैसे ही इनको ब्रीडिंग करवाया। और देखो यार कितने बेशरम है, देखो इनकी आवारी, एक बार देख लो। एक बार के लिए तो मैं खुद ही हैरान हो गया था। मेरे पास एक घर था, लेकिन खाने का एक अच्छा सोर्स नहीं था। कब तक मैं इन बेकार की ज़मीनों पर मैं खाना उगाता रहूँगा। और जानवरों को भी तो अपने टेरिटरी पे लाना है, तो इसके लिए चलिए सबसे पहले एक सोल बना लेते हैं और यहाँ पर लाते हैं। लेकिन इससे पहले फूड को भी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे भी मैं इन जगह को तहस नहस करने वाला हूँ। लेकिन जब तक ये जगह तबाह नहीं होती, हम तो यहाँ पर खेती करते रहेंगे। और यहाँ पर शॉवल है मेरे पास, तो मैं शॉवल का यूज करूँगा इन डर्ट्स को हटाने में। लेकिन यार ऐसे शॉवल से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं घर से अपने लिए कुछ TNTs लाया था। तो चलिए इसी से थोड़ा ब्रिम करते हैं, TNT का यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। सो लेट्स गो। और ये हमारा पहला TNT ब्लास्ट हुआ। और ये क्या, एकदम बराबर 3 लेयर में, 3 लेयर तक हमारा डेड था और उसके बाद स्टोन था। कोई बात नहीं, चलिए इसे ऐसे ही फोड़ते हैं। और भाई साहब मेरे पास 7 TNT से बचे और मैंने बहुत सारे यहाँ पर कचरा कर दिया। तो चलिए इनको अब शवल से भी ले लेते हैं थोड़ा, इस एरिया को पूरा प्लेन ही कर देते हैं, अच्छा लगता है प्लेन। तो प्लेन पे विलेज ही रहता है, प्लेन इज इक्वल टू प्लेन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे पास सब चीज़ था, लेकिन एक कोबलस्टोन फार्म नहीं था, परमानेंट वाला। तो चलिए फटाफट उसे बना लेते हैं। और कब तक मैं उस टेम्परेरी फॉर्म में जल कर कोबलस्टोन बनाता रहूँगा। तो चलिए ये बन चुका। और यहाँ पर मैंने हॉवर प्लेस कर दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम ही यहाँ पर रखा है। वैसे ऑटोमेटिक सिस्टम अच्छा लगता है ना गाइस और सबको अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा कोबलस्टोन फार्म बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और एक चीज़ जो थी ना गाइस, मुझे बचपन से जब से इस वर्ल्ड में आया था, तब से इस घर को बनाया था, तब से दिखाना चाहता था ये व्यू। इसी के लिए तो मैं यहाँ पे था, लेकिन ये बारिश थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसी के लिए तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया था। और चलिए अपने लिए एक जानवरों के रखने के लिए और प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। वैसे मैं एक नहीं, बेसिकली दो
2 प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, एक घर के इस साइड और एक घर के दूसरे साइड। मतलब कि एक में मैं फार्मिंग करूँगा और दूसरे में जानवरों को रखूँगा। तो ये एक हो गया। तो चलिए सब डर्ट से भर देते हैं। लेकिन गाइस हमारे पास तो केवल 2 ही मॉर्स ब्लॉक है। अगर एक भी गलती हुई तो दोनों के दोनों ही जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने चेस्ट से जो भी मतलब जितने भी मॉर्स ब्लॉक हैं, मतलब 2 ही हैं, तो उनको लाते हैं और उनको पहले मल्टीप्लाई हम कर देंगे। क्योंकि पता है अगर ये मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक भी होता है। मतलब इसे बीच में रखो, मतलब आसपास डाट रखो, उसके बीच में रखो, मतलब बीच में नहीं साइड में रखो तो चलेगा। और उस पर बोनविल मारते हैं, ये मॉस ब्लॉक बदल जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास टोटल 10 हो चुके हैं। तो चलिए, तो अब क्या, अब इसको भरना है। और क्या, मैंने इसको अच्छे से भर दिया। और यहाँ पर चलिए मॉर्स ब्लॉक पे बोनविल मारते हैं। और यहाँ पर कारपेट भी मेरे को फ्री में मिल जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्या ही है, मतलब आई थिंक मुझे पूरा इसको इसी से भर देना चाहिए। तो गाइस डट वट तो सारे लग गए। अब चलिए बोनविल मारकर इस मॉर्स ब्लॉक को है जिसको फैलाते हैं। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और क्राफ्टिंग टेबल से मैं यहाँ पर कुछ प्लैंक्स बनाकर फेंसेज बनाने वाला हूँ और उस एरिया को कवर करूँगा। क्योंकि भैया जानवर तो हमारे टेरिटरी में तो अभी हैं ही नहीं, और उनको लाना तो इम्पोर्टेंट है ही। मतलब जानवरों को खाऊंगा क्या। और यहाँ पर आ चुका हूँ तो देखता हूँ, अच्छा यहाँ पर मुर्गियाँ। तो सबसे पहले अंडे कलेक्ट करते हैं, ऑमलेट तो ये। और चलिए इनको अपने टेरिटरी पर लेकर चलते हैं, मीन्स अपने घर मकान पे लेकर चलते हैं। और यहाँ एक दिन में लगभग ये आ चुकी हैं। भले शानदार मुर्गियाँ थी। मैं वहाँ से ला कितने रहा था और 4 आए। और फिर ये मशरूम वाले कौ भी आ गए। और एक आखिरी बचा है सिप, उसको तो मैं आसानी से ले आऊँगा। वेट देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। देखते नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, कौन सा शैतान इसे लेकर जा रहा है। और फिर चलते हैं गाइस, थोड़े से मेरे को डर्ट की ज़रूरत है। और वो डर्ट की ज़रूरत क्यों है वो तो आगे पता ही चल जाएगा गाइस। अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है। और इसकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो और जल्दी ही टूट गई। और फिर मैंने यहाँ से फेंसेज भी ले लिया और माइंड में कवर कर दें। क्योंकि मेरे अलावा मेरे माइंड में कोई जाए मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस। वैसे आप लोग को अच्छा लगता है, वैसे नहीं अच्छा लगता। और ये गाइस देखो, मैंने उस फार्म को छोड़ दिया था, इसकी मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी मिली। इसमें आलू पोटैटो सारे ग्रो हो चुके थे, तो मैंने ले लिया और इसे अपने फार्म पे लेकर जाऊंगा। और यहाँ से पानी में एक बकेट ले लिया, क्योंकि काम तो आएगा ही आएगा। और तो चलिए चलते अपने टेरिटरी पे, सॉरी मतलब अपने बिल्डिंग पे। हवेली इसलिए इतनी बड़ी क्यों बनाई है। और यहाँ पर इसको एक ब्लॉक को डिग करना है और फिर वाटर बकेट को पॉर करना है। और फिर यहाँ पर एक ब्लॉक लगाकर वापस ऊपर चढ़ जाना है। इसमें तो मैं प्रो बन गया हूँ इस, मतलब सबसे पहली बार जब मैंने माइनक्राफ्ट खेला तो मुझे समझ में ही नहीं आता था ये टेक्सचर क्या है, करना क्या है। और फिर मैं यहाँ पर वाटर के लिए एक ब्लॉक नीचे करूँगा और फिर इसमें पूरी वाटर ही भर दूँगा। और ये मैंने पूरे काम को कर लिया। और फिर ये देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगेगा। मीन्स घर के सामने ही खेत हो गया। और एक और बाल्टी की ज़रूरत है गाइस, सॉरी एक और बाल्टी पानी की ज़रूरत है। तो चलिए ले आते हैं फटाफट से। वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, मतलब दूर तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा भी है तो दूर नहीं है। भूख लगी थी तो मुर्गी पकी थी तो उसको खा ली मैंने। और फिर यहाँ पर तो मैं टाइम वेस्ट नहीं उसे कहते हैं, मतलब गन्ने तोड़ लिए। इसमें मेरे को मज़ा आता है, आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में मज़ा आता है गाइस। हम लोग को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देते हैं, तो लेकिन फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना हमारा काम चलने वाला है तो नहीं गाइस। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ हो चुकी है, तो हम पानी के बगल में लगाएंगे गन्ने, और इस साइड भी हम गन्ने ही लगाएंगे। और फिर मेरे पास जो सीड्स वगैरह थे तो चलिए उनको ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सड़ा हुआ पोटैटो मुझे मिल गया, पता नहीं कैसे 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 लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और फिर चलिए हमारे पास सब चीज़ हो गए हैं, तो और इनको मैंने सीड्स भी ले लिए हैं। और बोन मिल तो मेरे पास हैं ही 5। तो चलिए इनको यहाँ पर लगा देते हैं। और मैं घर गया था हू बनाने, मैंने 4 हू बना लिए, पता नहीं क्यों, मतलब बना लिए दिमाग में आ गया, बना लिए। तो चलिए इसे ज़मीन को हू करते हैं और फिर इसको लगा देते हैं। लेकिन 1 मिनट, ये सीड कम रहे हैं वीट के, तो इसको बोनविल मारते हैं। और ये हो गया डबल गाइस। एक और बोनविल बचा है तो छोड़िए। अब इसके सामने वाले साइड में हम लगाएंगे पोटैटो। तो हमारे पास जितने भी पोटैटो है सब लगा देंगे। और इसके अगल बगल वाले साइड में हम लगाएंगे कैरेट, क्योंकि यही है एक मेरे पास बचे हुए। तो चलिए इन्हें फटाफट लगाते हैं। और ये रात भी होने वाली है गाइस। मैं गाजर तो खूब खाता हूँ, गाजर खाने से आँखों की शक्ति बढ़ती है। आप भी दबा के खाइए, हम भी दबा के खाते हैं गाइस। और ये बोते बोते हो गई है रात, तो चलिए अब चलते हैं और जाकर आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। और गाइस मैंने इसमें बाकी बहुत सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बेड लगाया है और सो जाते हैं, बाकी का बात कल करेंगे। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है और इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाया और साथ ही साथ अपना भी घर बनाया। और इधर जानवर के रहने के लिए एक बाड़ा बनाया और फिर इधर फार्म बनाया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में, मतलब इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नेदर का वर्ल्ड है जो कैसा है, क्यूबिक है या फिर आम वर्ल्ड की तरह नॉर्मल है। और फिर हमें एंड में जाकर
एंड ड्रैगन को टपली मारकर इलाइट्रा भी लाना है। तब तक के लिए बाय बाय।